If the Supreme Court rules against you on these tariffs, is the administration prepared to offer rebates? Well, I mean, there's no be prepared. If the court says it, we'd have to do it. India is a proudly independent nation and civilization, and you have to treat it like that. पर पहली बार खुलकर बोला अमेरिका का वित्त मंत्रालय, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प टैरिफ के खिलाफ फैसला दिया तो सरकार को अरबों डॉलर का रिफंड करना पड़ेगा, यानी पूरा खजाना हिल सकता है। India just said no. No, it's extraordinary. You believe Modi didn't even take the calls of Donald Trump? Actually, that would not surprise me. ट्रंप ने महीनों धमकियां, तड़ियां और खुशफहमी की, लेकिन आखिरकार आकर ट्रंप भी मोदी को अपना यार कहने लगा दोबारा। Why is the U.S. buying uranium? You know, what from Russia? Why do some of the European countries still buy oil? Yeah, no one seems to realize. Yes. So the United States would have to sanction itself. Yes, exactly. आसिम मुनीर जो कि उनका फील्ड मार्शल है सो कॉल्ड, उसकी बीवी भाग जाती है। उसके ऊपर पाकिस्तान विश्वास कर रहा है कि ये हमारे पाकिस्तान को बचाएगा। अब समझ सकते हैं कि क्या हाल है। डोनाल्ड ट्रंप ने फोन किया मोदी को कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मिलवाने के लिए, तो मोदी ने नो कर दिया। तो क्या पाकिस्तान के अंदर इतने गट्स हैं, पाकिस्तान की लीडरशिप में इतने गट्स हैं कि वहां से ऊपर से कॉल है? हमारे बारे में तो ये मशहूर है कि जनरल परवेज मुशर्रफ को कॉल आती थी और वो लेट जाता होता था। This is a very nationalistic country. They're growing fast, the largest population. Country with a very long history of a non-aligned international policy. They matter a lot more. They're growing. नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका की फेडरल कोर्ट के द्वारा टैरिफ पर रोक लगाने के आदेश देने के बाद ट्रंप प्रशासन में खलबली मची हुई है। ट्रंप ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट भी टैरिफ पर रोक लगाती है तो इससे ट्रंप को गहरा धक्का लगेगा। डोनाल्ड ट्रंप के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के अनुसार टैरिफ खत्म करने से अमेरिका के खजाने पर गहरा असर होगा। इसके साथ ही ट्रेड डील पर बातचीत के दौरान ट्रंप का पक्ष कमजोर हो सकता है। मीडिया से बातचीत के दौरान स्कॉट बेसेंट ने कहा, अगर टैरिफ खत्म हुआ तो हमें आधा पैसा वापस करना होगा, जो अमेरिका खजाने के लिए बेहद भयानक होगा। लेकिन अगर कोर्ट कहेगा तो हमें करना ही पड़ेगा। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रीय आर्थिक परिषद निर्देशक केविन हेसेट ने भी टैरिफ पर चुप्पी तोड़ी थी। उनका कहना था कि अगर सुप्रीम कोर्ट टैरिफ हटाने का फैसला सुनाती है तो अन्य विकल्पों पर ध्यान दिया जाएगा। केविन के अनुसार सेक्शन 232 के तहत स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ लगाया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। इसमें और भी बहुत सारे हैवी वेट्स जो हैं वो इसमें शामिल है इस लव स्टोरी में। इसका चाइना है, अमेरिका है, रशिया है, पाकिस्तान है और इंडिया। पाकिस्तान का तो रोल बहुत कम है, लेकिन जो मेन हैवी वेट्स है वो हमारे जो 4 लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वो $4.2 ट्रिलियन की उनकी इकोनॉमी है, लेकिन वो बड़ा ही क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है। जैसे अक्सर हम क्रिकेट में देखते हैं कि कुछ टीमें ऐसी होती हैं जो खुद तो नहीं जीत रही होती, लेकिन वो दूसरे को जितवाने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करती है। ठीक है, मैं समझता हूँ इंडिया इस टाइम उस किरदार के ऊपर है। इंडिया जिस ब्लॉक में भी चला जाता है, अब आप देखें कि चाइना, रशिया अगर एक ब्लॉक में इस इंडिया को साथ लेके चले जाते हैं तो अमेरिका जो है वो कहीं ना कहीं सोचने पे ये मजबूर होगा, क्योंकि अमेरिका के पास भी ऑप्शंस बहुत कम है। क्योंकि वेस्टर्न और साथ चाइना और रशिया को साथ में आपस में लेके चलना बहुत मुश्किल है उनके लिए। क्योंकि आप देखें, रशिया ऑलरेडी यूक्रेन की वॉर के अंदर जा चुका है और सदर डोनाल्ड ट्रंप के बार बार कहने के बावजूद उस जंग को नहीं रुकवाया पाया, और इतना संगीन जंग फैल चुकी है कि उनके कैपिटल तक जा चुकी है। इसका मतलब है कि अमेरिका अपनी वो वाली साख पहले की निस्बत खो चुका है। इंडिया के जो अलायंसेस हैं, इंडिया क्वाड में भी शामिल है जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका शामिल है। इंडिया एससीओ के अंदर भी शामिल है जिसमें चाइना और रशिया है। ठीक है, तो आप देखिए इस टाइम जो इंडिया है वो इस सिचुएशन में है कि वो अगर अमेरिका को सपोर्ट करता है, लेकिन मेरे ख्याल से इंडिया ने जो 15-20 साल पहले से पॉलिसी अपनाई हुई है कि वो देखिए इसराइल के अंदर वो इसराइल को भी सपोर्ट करता है और गजा को भी इमदाद भेज देता है। रशिया के अंदर वो रशिया से ट्रेड कर लेता है और यूक्रेन के साथ भी वो हमदर्दी करता है। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, मैं यहाँ पे पाकिस्तान को डिस्कस करना चाहूंगा कि पाकिस्तान एक ही ब्लॉक में रहा और पाकिस्तान की मजबूरी है कि वो सिर्फ चाइना के ब्लॉक में रह सकते। देखिए ना कि आप डोनाल्ड ट्रंप ने फोन किया मोदी को कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मिलवाने के लिए, तो मोदी ने नो कर दिया। तो क्या पाकिस्तान के अंदर इतने गट्स हैं, पाकिस्तान की लीडरशिप में इतने गट्स हैं कि वहां से ऊपर से कॉल है? हमारे बारे में तो ये मशहूर है कि जनरल परवेज मुशर्रफ को कॉल आती थी और वो लेट जाता होता था। ठीक है, अमेरिका के एक कॉल के ऊपर, और हमने कितनी जाने गंवाई अफगान जंग के अंदर। आप मुझे बताएं, इंडिया कभी किसी की जंग में घुसा है जाके? आप मुझे कोई एक जंग, कोई एक ऐसा वाकया बता दें। लेकिन ये कि हम अब पास्ट से, अपने माजी से काफी कुछ सीख चुके हैं। इस टाइम जो पाकिस्तान की मौजूदा लीडरशिप है, चाहे वो मिलिट्री क्यादत है, चाहे वो सियासी क्यादत है, मेरे ख्याल से एक तो वो यूनाइटेड है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है,
और कुछ ना कुछ एफर्ट कर रही है बेहतरी के लिए। और हमारी जो इस टाइम फॉरेन डिप्लोमेसी है, जो हम आज से साल 2 साल 3 साल पहले कहते थे इंडिया को देखें या दुनिया के वो कंट्रीज जो अपने रिलेशंस बेहतर कर रहे हैं, ट्रेड दुनिया की दूसरी कंट्रीज के साथ बेहतर कर रहे हैं, उन्हें देखें वो कैसे उनके फॉरेन मिनिस्टर या उनके मिनिस्टर जाते हैं मुख्तलिफ कंट्रीज का विजिट करते हैं और वहां पे जाके अपनी इन्वेस्टमेंट या तो करते हैं या उनकी इन्वेस्टमेंट लाते हैं। अब सेम सिचुएशन हमें पाकिस्तान के सीन में भी नजर आ रही है। क्या आप इससे एग्री करते हैं? अच्छा, मैं आपके इस बात का जवाब बिल्कुल देता हूं और बड़ी तफसील से दूंगा, लेकिन मैं ये अपने नाजरीन को ये बताना चाहता हूं कि अगर कोई इस गलत फहमी में है कि कल को 2 4 साल बाद 5 साल बाद यूएस को चाइना टेक ओवर कर लेगा, तो ये हम सबकी खाम ख्याली है। अच्छा, क्योंकि आप देखिए $28 ट्रिलियन की उनकी इकोनॉमी है और चाइना $20 ट्रिलियन पे है। लेकिन एक बात जो गौर करने वाली है, वो चाइना ने 1 अरब प्लस उनकी पॉपुलेशन है, उसकी इतनी जीडीपी है, लेकिन अमेरिका की 35 करोड़ के साथ इतनी जीडीपी है। तो उसके बाद 750 प्लस उसके अड्डे हैं, फौजी अड्डे, जिससे वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। $950 बिलियन उनका बजट है, जो कि चाइना से 4 टाइम्स से ज्यादा है। और अगर हम पाकिस्तान और इंडिया के डिफेंस बजट की कंपैरिजन करें, तो पाकिस्तान का जो इंडिया का डिफेंस बजट है वो हमसे 8 गुना ज्यादा है। ठीक है, तो अब दुनिया इस नतीजे तक पहुंच गई है कि जो ट्रेड वार, अब ना तो चाइना अमेरिका को छोड़ सकता है, क्योंकि रशिया जो है वो मैक्सिमम जो अपने हथियार लेता है इंडिया, वो रशिया से लेता है। ठीक है, और रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाई हुई है अमेरिका ने। और अब रशिया के पास तो ऑप्शन ही नहीं बचा सिवाय चाइना को अपने साथ चलाने के अलावा। और चाइना और रशिया के दरमियान पिछले साल $240 बिलियन की ट्रेड हुई आपस में। लेकिन आपको लगता है कि इंडिया को कोई फर्क पड़ेगा कि रशिया पर सैंक्शंस हैं जिसकी वजह से वो मजीद ट्रेड ना करे? क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट ने भी रिसेंटली एक ट्वीट की अपने सोशल मीडिया पर, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि भाई मुझे अफसोस है कि इंडिया रशिया से ट्रेड कर रहा है और बड़ी तादाद में ट्रेड कर रहा है, मुझे इस चीज का अफसोस है। लेकिन इंडिया को असर नहीं पड़ रहा, उनकी तो क्लियर फॉरेन पॉलिसी है। उन्होंने कहा जहां से फायदा मिलेगा, जिस कंट्री से मिलेगा फायदा, अपने कंट्री के लोगों के लिए करेंगे और हम ट्रेड करेंगे। और मैं अपनी ऑडियंस को यह भी बताना चाहूंगा, ये जो टैरिफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बार बार लोगों पे लगा रहा है, ये लॉन्ग टर्म के लिए कभी भी नहीं होता। मैं आपको मिसाल देता हूं, जैसे पाकिस्तान के ऊपर उसने 19% 19% टैरिफ इंपोज किया है। अब मैं आपको बताऊं, 19% पाकिस्तान की टोटल ट्रेड ही अमेरिका के साथ 17% होती है। अब हमें यह देखना होगा कि अभी जो 5 लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैं, जिनमें जापान आता है, जिनमें चाइना आता है, जिनमें जापान, चाइना, अमेरिका और रशिया तो अभी बहुत पीछे है, खैर 2 पॉइंट। लेकिन आप एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि अभी अमेरिका की जो इजारादारी इस पूरी दुनिया के ऊपर कायम है, वो बहुत हद तक कायम रहेगी, क्योंकि उनके पास सबसे बड़ा उनका जो हथियार है वो है डॉलर। नो डाउट चाइना ने बहुत तरक्की की है, लेकिन मैं अभी भी समझता हूं कि चाइना अमेरिका तक पहुंचने के लिए उसको अभी बहुत टाइम चाहिए। और चाइना की जो सुप्रीमेसी है पूरी दुनिया के अंदर, उसके बेसिस के थ्रू, उसके मिलिट्री इक्विपमेंट्स के थ्रू, उसके बजट के थ्रू, उसके इनोवेशन के थ्रू। अब देखें, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी आप अमेरिका में देखेंगे, ठीक है, मार्क ज़करबर्ग, जितने बड़े बड़े मिलियनर्स हैं 70% आप अमेरिका से बिलोंग करते हैं। और जितनी भी और टैरिफ जितने भी इन्होंने लगाए हैं चाइना के ऊपर, इसके ऊपर, इसका लॉन्ग टर्म फायदा नहीं होगा, बल्कि इसका नुकसान होगा अमेरिका को।